कांग्रेस इन दिनों बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है। विपक्षियों का भी साथ कांग्रेस को खूब मिल रहा है। शायद विपक्षी दल भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है और एकजुट होकर बीजेपी को हराया जा सकता है। यूपी में बीजेपी की पकड़ मजबूत है, ऐसे में वहां विपक्षियों का साथ होना जरूरी है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से कांग्रेस का समर्थन करती नजर आ रही हैं। क्या है इस रिपोर्ट में, देखिए। यूपी समेत कई बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार जनता के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। कई राज्य हैं जहां सरकारी कर्मचारी इस मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद बीजेपी न सिर्फ बैकफुट पर नजर आई बल्कि सत्ता भी बीजेपी के हाथ से चली गई। यूपी में भी सरकारी कर्मचारी इस मांग को लेकर सरकार से नाराज हैं। ऐसे में कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया था कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की मांग को पूरा करेगी और अब कांग्रेस का समर्थन करती हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी नजर आ रही हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि मायावती कांग्रेस को समर्थन दे रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया, देश भर में आम लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों का जीवन भी त्रस्त करती बढ़ती हुई महंगाई के कारण केंद्र व यूपी सहित विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है, जिसका समाधान होना बहुत जरूरी है। बीएसपी की ये मांग। इतना ही नहीं, मायावती ने डबल इंजन की सरकार पर भी हमला बोलते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, महंगाई के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन आदि की जटिल समस्याओं के प्रति केंद्र और यूपी सरकार को सही नियत और नीति के साथ काम करना जरूरी। ऐसी जन समस्याएं भाषणबाजी से नहीं हल होती हैं, खासकर तब जब यूपी में डबल इंजन की सरकार में जनता डबल परेशान है। समाधान जरूरी। मायावती के ट्वीट से साफ है कि आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होंगे और साथ ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग सरकार के लिए टेंशन बन सकती है। वैसे सवाल तो ये भी है कि सरकार इस मांग पर विचार करने की बात तो करती है, लेकिन आगे कोई बातचीत नहीं होती। क्या हिमाचल की तरह यूपी में भी इस मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ सकता है? डीबी लाइव की रिपोर्ट।